नमस्कार बच्चों। आज हम परिमेय संख्या बनाएंगे और कल तो वैसे हम 1, 2 का बनाए थे। आज हम 3, 4 और 5 का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करें। तो ए नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले नीचे उतार लेंगे हम। -7/5 और 3/8 है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं एक बार और नीचे, -7/5 और के जगह पर प्लस दे देंगे 3/8 बराबर करेंगे 5 और 8 का क्या करते हैं हम, एलसीएम करते हैं। 5 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग साइड में निकाल लीजिएगा। 5 × 40 हो जाएगा। तो -7 गुना ये 5 का पढ़ा हम 40 कितना बार में आता है, 8 बार में। तो 8 लिखेंगे, ये प्लस का चिन्ह देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 8 का पढ़ा हम 40 कितना बार में आएगा, 5 बार में, 5 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 7 × 8 = 56 प्लस 3 × 5 = 15 बट्टा कितना है मेरा, 40 बराबर। ये दोनों को यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 6 में 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 बट्टा मेरा कितना है, 40। बड़ा अंक में माइनस था, इसलिए माइनस हमको देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे। अब लिखेंगे 3/8 प्लस -7/5 बराबर करेंगे। बस वैसे ही करना है। ये दोनों का एलसीएम वही 40 हो जाएगा, 40 लिख देंगे। 3 का 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 8 का पहाड़े में 40 कितना बार में आता है, 5 बार में, 5 लिखेंगे। प्लस का प्लस नहीं होगा, अच्छा ठीक है लिख देते हैं, प्लस का प्लस है। -7 ब्रैकेट में दे देंगे, गुना के चिन्ह दे देंगे। 5 का पहाड़ा में 40 कितना बार में आएगा, 8 बार में, 8 लिखेंगे बराबर 3 × 5 = 15। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस है यहाँ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है। 7 × 8 = 56 बट्टा 40 बराबर। अब यहाँ पर हम इसको घटा देंगे। तो 6 में 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 5 में 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, बट्टा कितना होगा, 40। बड़ा अंक में माइनस था, इसलिए माइनस पड़ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या हो गया कि दोनों का सेम आया, तब ये क्या हो जाएगा, अब दोनों का क्या करेंगे, हम क्वेश्चन उतार देंगे। क्या है, -7/5 इसका है, इसका ये है, लिख देंगे -7/5 प्लस 3/8 और इसका हो जाएगा 3/8 प्लस -7/5। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया सत्यापित। ये हमारा हो गया आंसर। तो ए नंबर का मेरा क्वेश्चन हल हो गया। अब बनाते हैं बी नंबर का। तो वैसे ही बी नंबर का ही बनाएंगे। तो बी नंबर का हम क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। तो बी नंबर का हमारा क्वेश्चन है, -5/8 और -9/13। तो इसको हम लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे, -5/8 प्लस -9/13। इस तरह लिख दिया, बराबर करेंगे। 13 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 13 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 104। फिर वैसे ही करेंगे, -5 गुना 8 के पहाड़ा में 104 कितना बार में आता है, तो 8 का पहाड़ा में आ जाएगा 13 बार में, लिखेंगे 13 प्लस का प्लस देंगे, -9 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। और ये 13 का पहाड़ा में 104 कितना बार में आता है, तो 8 बार में आएगा, 13 × 8 = 74 से बराबर 13 × 5 कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 × 8 =
72 हो जाएगा, बट्टा कितना है 104 बराबर। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 और 6 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा अंक पे माइनस है इसलिए माइनस पड़ेगा, और 104 का 104 हो जाएगा। बस वैसे ही करना है, इसको वैसे ही पलट देना है, तो -9/13 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे, -5/8 हो जाएगा। फिर वैसे ही करना है। अब इसमें वही करना है, 13 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। -9 का 9 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 13 का पहाड़ी में 104 कितना बार में आता है 8 बार में, 8 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, -5 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब गुना का चिन्ह भी दे देंगे, 8 का पहाड़ा में 104 कितना बार में आएगा 13 बार में, 13 लिखेंगे, बराबर 9 8 72, ये माइनस में है माइनस दे देंगे। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस से हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 13 5 65 बट्टा कितना है 104 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, माइनस था माइनस दे दिए, 104 का 104 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों संख्या सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे दोनों का यहाँ लिखेंगे हम -5/8 प्लस -9/13, उसके बाद क्या है -9/13 प्लस -5/8, दोनों का सेम संख्या आया आंसर, तो दोनों का क्या हो जाएगा बराबर, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा सत्यापित, इसे भी लिख देंगे सत्यापित। तो ये हमारा हो गया बी नंबर का आंसर हो गया। अब हम बनाएंगे सी नंबर का इसी तरह। तो हमारा सी नंबर का क्वेश्चन है -2/7 और 12/-35, तो ऐसे इसको भी करेंगे, -2/7 और के जगह पर प्लस दे देंगे, 12/-35। चलिए इसे बनाते हैं, बराबर कर लिए। 7 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए 7 और 35 का एलसीएम करेंगे तो 35 हम लिख दिए, और -2 का -2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 2 का पहाड़ा हम 35 कितना बार में आएगा, ये 7 का पहाड़ा हम 35 कितना बार में आता है 5 बार में, 5 लिखेंगे, प्लस का प्लस देंगे, 12 गुना का चिन्ह देंगे, 35 एकम 35 एक बार में आता है, 1 लिख दिए हम। अब क्या करेंगे बराबर 2 पंचे 10, -2 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो गया, प्लस का प्लस देंगे, और यहाँ पर देखिए 12 एकम 12 होता, तो यहाँ पर चलो एक बार हम और बढ़ा देते हैं, -12 बट्टा कितना हो जाएगा 35 बराबर। अब यहाँ देखिए -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12/35 बराबर करेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22/35। अब यहाँ देखिए बड़ा अंक में माइनस था इसलिए माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वैसे ही इसको भी जस्ट करना है। अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, 12/-35 प्लस -2/7 बराबर करेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा 35, 12 का 12 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 35 का पढ़ा 35 कितना बार में आएगा एक बार में, -1 प्लस का प्लस दे देंगे, प्लस हो गया। अब क्या करेंगे -2 लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 7 का पहाड़ी में 35 कितना बार में आएगा 5 बार में, 7 5 35 बराबर करेंगे, 12 एकम 12 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लिखेंगे माइनस है,
दो पंचे 10 बट्टा कितना हो जाएगा 35 बराबर। अब दोनों क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 बट्टा 35। लेकिन यहाँ माइनस था बड़ा अंक में, इसलिए यहाँ माइनस पड़ जाएगा। तो ये हमारा दोनों का देखिए सेम आंसर आया है। तो फिर वैसे ही लिख देंगे हम -2 बट्टा 7 प्लस 12 बट्टे -35। उसके बाद इसमें वैसे ही करना है 12 बट्टा -35 प्लस -2 बट्टा 7। दोनों का बराबर आया है, बराबर कर देंगे तो ये क्या हो गया सत्यापित। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम फिर बनाएंगे आगे, डी नंबर का बनाएंगे। तो डी नंबर का हमारा क्वेश्चन है 2 बट्टा 7 और 12 बट्टा -35। तो चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। 2 बट्टा 7 प्लस 12 बट्टा 35 बराबर करेंगे। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा। दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा मेरा एलसीएम। 2 का 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। और ये 7 का पहाड़ा 35 कितना बार में आएगा 5 बार में, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। प्लस का प्लस देंगे, 12 का 12 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 35 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आएगा, एक बार में। कितना बार में, एक बार में आएगा। तो 1 लिख देंगे हम, बराबर करेंगे। 2 पंचे 10 प्लस 12 एकम कितना हो जाएगा 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस भी था ना, 12 एकम 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 12 एकम 12 बट्टा कितना हो जाएगा 35 बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, 12 में 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। बट्टा कितना होगा 35। लेकिन यहाँ बड़ा अंक माइनस था, इसलिए माइनस पड़ जाएगा, -2 बट्टा 35। फिर वैसे ही करना है, इसको पलट देना है। 12 बट्टा 35 प्लस 2 बट्टे 7 बराबर क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम निकालेंगे। 35 हो गया, 12 का 12 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। -35 से 35 का पहाड़ा में 35 कितना बार में, एक बार में 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या माइनस है, इसलिए माइनस दे देंगे। प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 गुना 7 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है 5 बार में, 5 लिखेंगे। 12 एकम 12 -12 प्लस 2 पंचे 10 बट्टा 35 बराबर प्लस माइनस माइनस 12 में 10 जाएगा तो 2 बट्टा 35। बड़ा अंक माइनस था, माइनस पड़ जाएगा। अब दोनों का वैसे ही करना है, उतार देना है क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का सेम आंसर आ गया है। तो लिखेंगे 2 बट्टा 7 प्लस 12 बट्टा 35 -35 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 12 बट्टा -35 प्लस 2 बट्टा 7। दोनों का सेम आंसर है, इसलिए बराबर कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया सत्यापित। ये हमारा हो गया आंसर। तो डी नंबर का आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। तो हमने 3 नंबर का क्वेश्चन हल कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 का हल करेंगे।